अगर आप भूटान जाने की योजना बना रहे हैं तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आवागमन की बात करें तो भूटान सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। ये जो रोड है ये जयगाम को जाती है, जयगाम होते हुए आगे फुसलिंग भूटान को जाती है। नेशनल हाईवे 917 है ये, तो जयगाम यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है। तो रेल मार्ग की बात करें तो अभी मैंने ये रेस्ट करने के लिए यहाँ पे खटिया लगाई है सड़क के किनारे। अगर रेल मार्ग की बात करें तो वो सामने जो रेल लाइन है तो रेल लाइन से भी जयगाम जो है रेल लाइन से भी जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल साथ साथ ही जो रेल लाइन चलती है रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। आप इंडिया के किसी भी रेलवे स्टेशन से आप इंडिया के, मैं रेल लाइन भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का थोड़ा सीन भी दिखाता हूँ। जयगाम, आप इंडिया के किसी भी रेलवे स्टेशन से रेल पकड़ करके जयगाम आ सकते हैं और जयगाम से आगे जो है आप भूटान जा सकते हैं। आगे जाने का रास्ता नहीं है, पानी है। तो ये बिल्कुल सामने लाइन दिखाई दे रही है रेल की। तो किसी भी आप रेलवे स्टेशन से इंडिया के जो रेल पकड़ के और आप जयगाम आ सकते हैं और जयगाम से भूटान जा सकते हैं। और किसी भी जगह से आप बस पकड़ के जो है ये जो हाईवे है 917 जो हाईवे है इसके जरिए आप जो जयगाम आ सकते हैं और जयगाम से भूटान जा सकते हैं। आप अगर पैदल जाते हैं फुसलिंग में तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाइक लेकर जाते हैं तो आपको QR कोड लेना पड़ेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी की और भी भूटान और इंडिया के बीच में जो है व्यापार भी काफ़ी होता है। ये देखो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ चल रही है ये भूटान जाती हैं और आती है, क्योंकि भूटान और जो इंडिया के बीच में जो संधि है या व्यापार है वो बड़े स्तर पे चलता है। और ये जो हाईवे है भूटान को जाता है, जयगाम होकर के फुसलिंग होकर के जो भूटान को जाता है। और मुख्य बिंदु की बात करें तो सिल्लीगुड़ी है। सिल्लीगुड़ी से जो है जयगाम के लिए सीधी बस सेवा है। आप सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बस पकड़ के सीधा जयगाम आ सकते हैं और सिल्लीगुड़ी से आगे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं या आ सकते हैं। और सिल्लीगुड़ी से ही आप रेल भी पकड़ सकते हैं, ट्रेन है जो सिल्लीगुड़ी से चल करके जयगाम तक सीधी आती है और सिल्लीगुड़ी से आप आगे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। यही हाईवे जो है जयगाम तक जाता है और जयगाम से आगे बिल्कुल पास में जो भूटान है, फुसलिंग का है, बॉर्डर है, वहीं पे जो भूटान है। यहाँ के खाने पीने की बात करें तो वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही सस्ता है। 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये थाली मिलती है, जिसमें 4 चपाती मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है। बहुत ही सस्ता है, 70-80 रुपये तक का बढ़िया खाना मिल जाता है। और भूटान की बात करें तो वहाँ पे लगभग 150 रुपये का खाना मिलता है। और होटल की बात करें तो जयगाम तक तो आपको 500-600 रुपये में होटल मिल जाएगा, लेकिन भूटान में होटल जो है महंगा है। बाकी की जानकारी मैं आपको आगे चल करके देता हूँ। जन चेतना इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं भूटान बॉर्डर पे जो इंडिया का लास्ट शहर है जयगाम में हूँ। भूटान का बॉर्डर यहाँ से मात्र 10 कदम दूरी पे है। वो सामने जो हरा पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ से राइट टर्न करते ही भूटान का बॉर्डर है। और इस साइड में हमारी SSB तैनात है और उस गेट के उस साइड में भूटान पुलिस तैनात है। तो ये मैं शहर का सीन आपको दिखाता हूँ। ये जो जयगाम बॉर्डर पे जो शहर है तो इसका मैं सीन आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर शहर है। तो अभी मैं आपको भूटान लिए चलता हूँ। बिल्कुल जो मैंने QR कोड ले लिया है, फुसलिंग में घूमने के लिए सिर्फ QR कोड की ज़रूरत है। ऑनलाइन ले सकते हैं हम, तो मैंने वो ले लिया, उसका कोई शुल्क नहीं है, फुसलिंग में घूम सकते हैं। तो अभी मैं आपको फुसलिंग लेके चलता हूँ। तो बिल्कुल गेट के उस तरफ जो फुसलिंग है और इस साइड में जयगाम है। ये इंडिया का है, वो भूटान का है। बीच में गेट लगा हुआ है, दोनों शहरों के बीच में गेट लगा हुआ है। गेट के उस तरफ भूटान पुलिस है, इस तरफ जो है इंडियन पुलिस या SSB तैनात है। तो चलो मैं आपको लिए चलता हूँ भूटान। जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है ये भूटान का गेट है और गेट के इंटर करते ही ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पे पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, 58 रुपये है। तो ये देखिए किस तरह से बाइकर्स की जो लाइन लगी हुई है। और ये वेस्ट बंगाल इंडिया के जो लोग हैं, जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो लगभग यहीं से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि 50 रुपये का फर्क है। तो ये देखिए किस तरह से लाइन लगी हुई है। मैंने भी अपनी गाड़ी लाइन में लगा दी है, क्योंकि गेट इंटर करते ही बिल्कुल पास में ये पेट्रोल पंप है। क्या हाल है भाई साहब, कहाँ से आए? हम तो यहीं लोकल पे हैं। लोकल के रहने वाले हो क्या? ठीक है। तो ये लाइन हमेशा ही रहती है यहाँ पे क्या? जब पेट्रोल की जरूरत होती है तभी तो लेते हैं। नहीं, लाइन काफी लंबी लगी हुई है ना लाइन। ये तो आज लाइन कभी तो छूट, कभी तो होता ही नहीं। पेट्रोल सस्ता है इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है। लाइन नहीं लगती है ना। इंडिया का और भूटान का मोटा मोटी 40-60% का डिफरेंस है।
तो जो आसपास के जो इंडियन है वो लगभग यहीं से आते हैं। जयगांव में नियर बाई हंसीमारा के आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, 18 किलोमीटर से पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो उस लगभग जयगांव के जो लोग हैं यहीं से डलवाते हैं। मंगलाबाड़ी के सबको यहीं से लेके जाते हैं। थोड़ा आगे से भी आते होंगे ना, काफी डिफरेंस है रेट का, तो लेके आते हैं ना, कोई रोक टोक तो है नहीं, आराम से ले सकते हैं अपना, है ना। बिल्कुल ये इंडिया के नागरिक है और यहीं पे जो है पेट्रोल लेने आते हैं। मेरे को भी गाड़ी अभी आगे करनी है थोड़ी, क्योंकि लाइन लगी हुई है, डबल लाइन लगी हुई है। तो हाँ जी, हाँ लाइन थोड़ा कीजिए। तो मैं रेट भी आपको दिखाता हूँ, क्या रेट है यहाँ पे लिखा होगा। तो रेट भाई भी ये देखिए किस तरह से लाइन लगी हुई है। तो मैं आपको रेट भी बता देता हूँ। यहाँ पे 57 रुपये 76 पैसे रेट लिखा हुआ है। 57 रुपये 76 पैसे, मतलब 58 रुपये से भी कम है। तो हाफ रेट है, इंडिया से हाफ रेट है यहाँ पे। तो ये देखिए किस तरह से बाइकर्स की लाइन लगी हुई है। पूरी मैं लाइन आपको दिखाता हूँ। तो बिल्कुल सामने जो दिखाई दे रहा है ये भूटान का गेट है। यहाँ से जो भूटान की एंट्री होती है, और गेट के पास में बिल्कुल ये पेट्रोल पंप है, जहाँ पे जो इंडिया से आधे दामों में पेट्रोल मिलता है। और बिल्कुल पास में ये टूरिज्म विभाग का जो ऑफिस है। यहाँ से अगर आप फ्यूसलिंग में घूमना चाहते हैं तो फ्री में घूम सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन QR कोड लीजिए, उस QR कोड से आप जो है पूरा फ्यूसलिंग घूम सकते हैं। 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी तक भी जा सकते हैं। लेकिन उससे आगे अगर आपको जाना है तो यहाँ से परमिशन लेनी होगी। 1200 रुपये पर नाइट पर पर्सन लगता है। उस बाइक लेके जानी है तो 45 रुपये है, और 7-8 हज़ार रुपये गाइड का लगता है। गाइड के बिना आगे अलाउ नहीं है। उसके अलावा जो होटल है, खाने पीने का है, वो अलग से लगेगा। कम से कम एक आदमी का 15 से 20 हज़ार रुपये 2 दिन का बैठ रहा है। 2 दिन से कम जो है परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि नाइट का 1200 रुपये लगता है। डे का कुछ नहीं है, नाइट का 1200 रुपये लगता है। 1200 रुपये ये टूरिज्म विभाग लेता है। उसके अलावा होटल का लगेगा 1200, रोटी पानी लगेगा, और गाइड 7-8 हज़ार रुपये गाइड लेता है। जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं भूटान में हूँ। भूटान का ये फ्यूसलिंग शहर है, ये बोर्ड भी लगा फ्यूसलिंग टाउन, और ये मुख्य चौराहा है यहाँ का। तो यहाँ पे जगह जगह जो पुलिस तैनात है, और जो रूल है वो यहाँ के बड़े ही सख्त हैं। घूमती भी रह रही है पुलिस, और जो ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो यहाँ के बहुत ही सख्त हैं। पूरा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैंने एक दिन का ही परमिट बनाया है, आज शाम तक जितना घूमा गया घूम लेंगे। तो पुलिस जो हर एक चौराहे पे खड़ी है और बाइक पे घूमती भी रहती है। तो ये जो रास्ता है ये आगे थिम्पू पारो को जाता है, जो बड़े शहर हैं इसके भूटान के। ये फ्यूसलिंग, थिम्पू और पारो, ये 3 शहर है जो मुख्य शहर हैं और बड़े शहर है। तो मैं आपकी इसकी थोड़ी सुंदरता भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पहाड़ों के बिल्कुल बीच में बसा हुआ, पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ बहुत ही सुंदर शहर है, और बड़ा ही साफ सुथरा। प्रदूषण यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रदूषण पे बहुत कंट्रोल रखता है ये जो शहर है। तो बहुत ही साफ सुथरा। ये VP लिखा हुआ गाड़ी है जो ये भूटान की है। तो चलिए और भी थोड़े सीन देखते हैं। जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं भूटान पहुंच चुका हूं। ये भूटान का फ्यूसलिंग शहर है, प्रथम शहर है। बिल्कुल जो है बॉर्डर के पास में ही है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में ही है। उस तरफ जो है जयगाम है इंडिया में, और इधर फ्यूसलिंग है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही है। और अभी मैं जो है परमिट बनवा करके भूटान में प्रवेश कर चुका हूँ। ये सामने जो आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है ये भूटान का है। पेट्रोल भी मैं डलवाऊंगा यहाँ से, क्योंकि पेट्रोल काफ़ी सस्ता बताया जा रहा है। ये गाड़ी भी हमारी इस टाइम भूटान में खड़ी है, पेट्रोल भी डलवाऊंगा। चलो तो चलिए घूमते हैं अभी फ्यूसलिंग। ये अभी दूसरी चेक पोस्ट आ गई है जो पारो को थिम्पू को रास्ता जाता है। इस चेक पोस्ट से आगे हम बिना परमिट नहीं जा सकते। यहाँ तक का हम जो है बिना परमिट आनंद ले सकते हैं। सिर्फ आपको QR कोड लेना होगा, तो उसी QR कोड से जो है हम यहाँ तक का आनंद ले सकते हैं, पूरे फ्यूसलिंग में घूम सकते हैं। ऑनलाइन लिंक है भूटान का, उसके जरिए हम QR कोड लेकर के आनंद ले सकते हैं, और उसका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर आपको आगे जाना है तो 4500 रुपये बाइक के है पर डे के, और 1200 रुपये आदमी की है पर डे के। उसके अलावा आपको होटल भी बुक करना होगा, बताना भी होगा किस होटल में रुकेंगे, और गाइडर भी लेना होगा, सब कुछ बताना होगा। लगभग 10,000 रुपया खर्चा पड़ता है। तो इसलिए मैंने तो QR कोड लिया है। तो सिर्फ फ्यूसलिंग का मैं जो आनंद है वो आज लूँगा। यहाँ पहाड़ी से भी मैं आपको फ्यूसलिंग दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है आगे पहाड़ी को जाता है। ये रास्ता आगे पहाड़ी को जाता है, ऊंचाई पे जाता है, पारो थिम्पू जाता है। पारो थिम्पू जो और फ्यूसलिंग, ये 3 शहर जो भूटान के बड़े शहर हैं। ये बड़ी रोड जाती है। तो ये आगे चेक पोस्ट, दूसरी चेक पोस्ट आ गई है। तो इधर से मैं आपको पूरा जो सीन है इसका दिखाता हूँ पहाड़ी के ऊपर से, क्योंकि मैं अभी पहाड़ी की चोटी पे आ गया हूँ। तो ये नीचे पूरा सीन है मैं आपको फ्यूसलिंग का
दिखाता हूं। तो यहाँ तक का आप बिना किसी शुल्क दिए जो है आनंद ले सकते हैं, भूटान का आनंद ले सकते हैं बाइक के साथ। यहाँ तक का कोई खर्चा नहीं है। और मैं आभार व्यक्त भी करता हूँ भूटान सरकार का, जिसने बिना वीजा और फ्यूसलिंग, बिना किसी शुल्क के जो है हमें घूमने का मौका दिया है। इसके लिए मैं जो आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ भूटान सरकार का। चलो हमें एक शहर तो देखने के लिए इजाजत दी है बिना शुल्क के, और आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो शुल्क अदा करके आप आगे भी बिना वीजा के जा सकते हैं। और इसमें आपको पासपोर्ट की भी जरूरी नहीं है, आधार कार्ड और वोटर आईडी से भी आप जा सकते हैं। तो मैंने जो QR कोड लिया है वो आधार कार्ड से लिया है, पासपोर्ट उसमें नहीं दिया है। आप आधार कार्ड से भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भूटान सरकार का, जो सिर्फ इंडिया के नागरिकों को आधार कार्ड पे जो अपने देश में घूमने की जो आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से जो है जो शुक्रिया अदा करता हूँ भूटान सरकार का, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने इतना सुंदर मौका दिया है हमें घूमने का। और मैं प्रत्येक इंडियन से जो है अपील करता हूँ, निवेदन करता हूं कि भूटान सरकार ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, बिना किसी शुल्क के फ्यूसलिंग में घूमने का मौका दिया है, भूटान में घूमने का मौका दिया। तो आप इस मौके का जो आनंद है, जो लाभ है, वो जरूर उठाएं और एक बार जो है आप भूटान में या फ्यूसलिंग में जरूर आएं। और आगे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो शुल्क अदा करके 1200 रुपये नागरिक का है एक दिन का, 45 रुपये बाइक का है, और होटल खर्चा है। अगर आप बाइक पे नहीं जाना चाहते तो खुद का 1200 रुपये भर के यहाँ की जो बस पकड़ के भी आप जा सकते हैं, भूटान का आनंद ले सकते हैं। लेकिन होटल आपको बुक करना होगा। होटल का भी खर्चा काफी पड़ता है। खर्चा तो एक दिन का लगभग, अगर बाइक नहीं लेके जाते तो 2-2,500 रुपये 3,000 के लगभग एक दिन का खर्चा है। लेकिन आप भूटान का पूरे का आनंद ले सकते हैं बिना वीजे के।